तो जैसा दोस्तों आज हम बात करते हैं 29 मार्च को यूपी पुलिस कांस्टेबल RWA पर जो आपका कराया था गया था उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। हालांकि जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट हुआ है वही का एनालाइज पेपर है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया तो पूरा देखना। ये हिंदी का वीडियो है। अगर आप लोग का जीके का और जीएस का चाहिए तो भाई साहब कमेंट कर देना। मेरे पास मैथ का भी PDF है, अगर आपको चाहिए मैथ पर भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को नोट्स जैसे मैं बता रहा हूँ तो कमेंट करना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, और चैनल पर नया आएगा तो कर लेना सब्सक्राइब। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी बनती है। पहला क्वेश्चन लिखा है मध्यन है ना अल्पप्राव अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A और B और C और D, ठीक है। अब समझदार बच्चा जिसको आता होगा वो समझ गया होगा कि इसका आंसर कौन है। आंसर इसका हो जाएगा B ऑप्शन, जी हाँ, ठीक है। ये हिंदी का मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं GK GS का मैथ का लाऊंगा, ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखते हैं दूसरा पॉइंट लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, 1 या 2 या 3 या फिर 5। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में आखिर आंसर कौन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। क्या हो जाएगा 2, है ना। मतलब कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना कि लड़के को भी पढ़ा रहा हूँ वेद भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2 चीज़ इसमें है। तो कितने कर्म है, मतलब कर्म इसमें 2 हैं। एक तो एक लड़का है जो काम कर रहा है वेद को पढ़ रहा है, एक तो एक वेद है जो वो उसको पढ़ता है। इसका मतलब था कर्म का मतलब कितने काम हुए, यानी कि 2। इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, जी हाँ। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट लिखा है निम्नलिखित में से सही तत्समस है ना तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खप्पर या त्यो या मधुक या यम, आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या, मधुक, जी हाँ, यानी कि C ऑप्शन द करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन आपको ये लिखा है जिसका अनुभव किया गया हो, है ना, किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे। जिसका अनुभव हम कर चुके हैं उसको एक शब्द में लिखना होगा, तो इसका आखिरी आंसर क्या हो जाएगा। जो चौथा क्वेश्चन, ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है आंसर की बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अनुभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभूत, है ना। चलिए देखते हैं अगला जगह है कि कोई अपराध, है ना, मतलब कि हाँ रघुवीर, है ना, देव रघुराय, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी आया हुआ है ना, हमने मॉक टेस्ट दिया है, हमें उसी को पढ़ा रहा हूँ। तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर की बात किया, इसका आंसर होगा C ऑप्शन, यानी करोड़ों राष्ट्र, ठीक है। चलिए देखते हो तो GS का मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है, और रीजनिंग का भी कराऊंगा और मैथ का भी कराऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो, प्यार दिखाते हो तो, ठीक है। देखो छठवां क्वेश्चन लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रताप, चांद, मतवाला, इंदु। जो छठवां नंबर क्वेश्चन है अगर आंसर की बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। छठवां क्या हो जाएगा, A ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए, है ना, दिए गए क्या लिखा है, देखिए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह को चयन कीजिए, ठीक, उपयुक्त विराम चिन्ह को चयन कीजिए, किधर चले। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ये बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया तो इसका आंसर होगा C ऑप्शन। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या दिया गया था कि दिए गए वाक्य को, वाक्य में उपयुक्त विराम को चिन्ह को चयन कीजिए, किधर चले मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, किधर चले मतलब क्वेश्चन मार्क, 7 हो जाएगा C ऑप्शन द करेक्ट। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, जैसे तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि एक, है ना, क्या लिखा है, क्रिया विशेषण में भेद बताइए। चोर तेजी से भाग गया, है ना, इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई, ध्यान देना, जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो 8वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा B ऑप्शन तक कर देंगे, रीति वाचक, ठीक है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। लिखा है देख सकते हो 9 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा है कि पारी उपसर्ग में कौन शब्द जोड़े जिससे कि उसका अर्थ छड़ना जाए, ठीक है, छोड़ना हो जाए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन का हार, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आप देख सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है उदयान का संधि विच्छेद होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात की है तो उसका आंसर होगा ए ऑप्शन तक, जी हाँ। जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 परियति होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, वीर, सोठा, गितगी, छपाए। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया तो उसका आंसर होगा C ऑप्शन द करेक्ट, जी हाँ। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आके क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अगर आप लोग बोलते हो कमेंट करते हो तो रीजनिंग का, जीके जीएस का और फिर भाई मैथ का मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक ही शब्द को वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है ना, सही का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपलिखित, है ना, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, मतलब 4 तरीके से लिखा गया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा B ऑप्शन देकर, ठीक, क्या हो जाएगा B ऑप्शन देगा सही, ऊपर लिखित यानी B ऑप्शन देगा बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है
लिंग बदलिए। क्या लिखा है कि नीरज लिखा है तो नीरज का लिंग बदल देना है, क्या हो जाएगा आखिर। ठीक है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आप बता दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर होगा बी आंसर निर्जा। ठीक है, लेकिन नीरज का लिंग क्या हो जाएगा, निर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, निम्न शब्द के विलोम के लिए है ना दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। यानी क्या लिखा है, खिलना। हालांकि देखा जाए तो ये थोड़ा है ना आसान है, बट कोई ना, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन देखा जाए, मुरझाना हो जाएगा। कोई भी चीज खिलता है तो जाहिर सी बात उसका अपोजिट क्या जाता है, मुरझाना। कि हम मुरझाना लिख देना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पार्ट। लिखा है कर्म धाराएं समास किसमें है। ठीक है, काम चोर, सर्वक्षण या फिर पंचवटी या फिर रोग पीड़ित। जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सर्वाक्षर। तो कहीं ना कहीं इसको आप सब पढ़ लेना, जो कि ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो कमेंट करते हो भैया हमारा जीएस का भी कंप्लीट करा दो, रीजनिंग का भी कंप्लीट करा दो, तो मैं जो ले रखा हूँ बैच उसी का मैं पढ़ा दूंगा और मेरा जो नोट्स है उसको दिखा दूंगा, गारंटेड है। मैं आज कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी तैयारी कर रहा था, बट कुछ वजह होने के नहीं हो पाया, लेकिन अब की पूरा चांस मेरा होने का। ठीक है, इसलिए अगर आप बोलते हो कमेंट करते हो तो मैं लाऊंगा वीडियो, है ना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। क्या लिखा है भाई, 16 पढ़ना दे सकते हो, क्या लिखा हुआ है, लिखा है रावण से सरोज बंचारी, है ना। फिर इसके नीचे लिखा है चिल रघुवीर सिलिय मुखधारी, और सिलिय मुख में अलंकार है, क्या उनसा अलंकार है, इसको ये बताना होगा। श्रेयस या लटान, अनुपास या फिर वर्तनुप्रास या उपमा। जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए ऑप्शन का श्रेयस अलंकार है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी तैयार करना। जी हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से आखिर कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन आपका बिल्टू मुन्ना भंडारी। जी हाँ, नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिखा हुआ कि है ना लता मंगेशकर, ध्यान रखते हो। तो लिखा है भाववाचक, है ना, संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से है ना बनती है, 4 प्रकार से या फिर 3 प्रकार से या फिर 5 प्रकार से या फिर 6 प्रकार से। तो आखिर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी ऑप्शन कर। जी हाँ, यानी कि 5 प्रकार का। ठीक है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ जरूर लेना। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर मंगेशकर कहती है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ये 4 ऑप्शन लगे हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर डी ऑप्शन सामान्य वर्तमान। जी हाँ, चलिए बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑलरेडी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का परिवाची शब्द नहीं है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन करें। जी हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है सामान्यता कृता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह का को क्या कहते हैं। ठीक है, ये शब्द या पद या वाक्य या शब्दों का समुच्चय। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको अपना चाहते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तैयारी करें अच्छे से, तो भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोग टेस्ट जरूर दे करो। ठीक है, चलिए तो टेस्ट जरूर दे करो, नहीं टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है, 22 नंबर क्या लिखा है, कोयले को दलाली में मुंह काला का अर्थ। आखिर इसका अर्थ क्या होगा, कोयले का व्यापार करना या फिर बुरे काम में बुराई मिलाना, झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की तो इसका आंसर आखिर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको बता दिया भाई सब तैयार कर लेना। मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग कमेंट करते हो तो जीएस का भी आएगा और रीजनिंग का भी लाऊंगा, मैथ का भी लाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो वो भी लाइव। आप लोग मेरे से ये कमेंट कर दो प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग ये कमेंट कर दो कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो कब हो, शाम को देखते हो, और शाम को देखते हो तो कितने बजे देखते हो, 6 से लेकर के 8 बजे के अंदर। ठीक है, ये अगर सुबह देखते हो तो सुबह कितने बजे देखते हो भाई साहब, सुबह कितने बजे देखते हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे या फिर 11 बजे या फिर 1 बजे या फिर 4 बजे या 3 बजे। प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है, टाइमिंग कमेंट कर देना बस, ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूं। क्वेश्चन का लिखा है ऑलरेडी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों को मेल से बनते हैं उन्हें कहते क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हो। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। जी हाँ, संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से भाव विवाचक का उदाहरण कौन सा है ना। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप यानी धूप में चला नहीं जाता है। कैसा शब्द है ये, भाववाचक। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है बाली शब्द के विभिन्न शब्दों के विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प गलत है और गलत विकल्प को चयन कीजिए। एक राजा था, या फिर बी ऑप्शन में गया याचना, सी ऑप्शन में गया है पितरों को, है ना, पितरों को दिया गया भाग, फिर न्यौछावर। आखिर कौन सा ऑप्शन इसका गलत है, कौन सा विकल्प गलत है वो बताना है।
जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया तो इसका आंसर का बी ऑप्शन यानी कि याचना, ये गलत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर आप टिक क्लिक करना। जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा है इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर विशेषवाचक वाक्य है ना, या फिर वही विधानवाचक या फिर वही क्या संकेतवाचक, आखिर किसको छूना माना गया है ना, छूना मना है। जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर का बी ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन द करेक्ट, नहीं विशेषवाचक, ठीक है, बी ऑप्शन का बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ऑलरेडी आप देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। लिखा क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कौन सी रचना है ना नरोत्तम दास की है, किसका, नरोत्तम दास की है, निम्न में से कौन सी रचना है ना, ये चारों ऑप्शन देखे हैं। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया जिसका आंसर होगा ए ऑप्शन सुदामाचरित, ठीक है, ये क्या है, नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, जिसका या फिर सो या फिर आपका या फिर जो। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन ऑलरेडी आप देख रहे हो उसका आंसर होगा सी ऑप्शन द करेक्ट, जी हाँ, जो कि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है क्रिया के भेद चयन करें, दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है, इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, इसका आंसर सकर्मक, जी हाँ, यानी कि सी ऑप्शन द करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य रेखांकित पद की कारक क्या है। तो कोई चार ऑप्शन देखे हैं, क्या तुम्हारे अंदर दम है, तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारी तैयारी अच्छे से नहीं है इसलिए तुम नहीं बता पा रहे ना। तो गलती अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खुद है, तुम्हारे टेस्ट देने में गलती है, तुम्हारी पढ़ाई में गलती है, ठीक है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य के रेखांकित पद कारक क्या है, आखिर कौन सा कारक है, तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, मुझे पता है, अगर बता पाते तो तब लिख दिए होते, बट कोई ना। देखो एक बार बता दूं, ये 29 मार्च का टेस्ट दिया गया था यूपी पुलिस RWA हिंदी सोल्यूशन पर, ठीक है। अगर आप लोग, आज मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, बोलो हाँ, बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर है ना GS पर वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है, और मैथ पर भी और रीजनिंग पर भी लाऊंगा, ठीक है। और अगर SSC GD करना तो और अच्छी बात। जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आखिर क्या जगह, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन कर, यानी कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, एक कर्म है, क्या है, कर्म है, कोई काम कर रहा हो, ठीक है, तो ये कैसा कारक है, ये कारक आपका कर्म वाला है, ठीक है, तो कर्म कारक है। तो 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिया हिंदी का, हालांकि अगर आप कमेंट करते हो तो और भी वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।